अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बहरीन के हवाले से कुछ मालूमात कि इस बहरीन एक्सपेंसिव और अफोर्डेबल। अगर आप बहरीन मूव होने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन से पता लग गया होगा कि आज हम कवर करेंगे बहरीन की कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से, जिसमें हम कवर करेंगे बहरीन का आपका रेंट, आपकी ग्रोसरीज, इसके अलावा आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपका मेडिकल और सैलरी आप यहाँ पर कितनी अर्न कर सकते हैं और उसमें से आप कितना यानी कि सेव कर सकते हैं और कितना आप एक्सपेंस कर सकते हैं। तो मेन जो यहाँ पर आपके लिए एक जो बड़ा यानी कि ख़र्चा कह सकते हैं आप, वो होती है आपकी रिहाइश, आपका रेंट। तो ये डिपेंड करता है कि जी आप किस किस्म की अकोमोडेशन ले रहे हैं। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो इसमें यानी कि डिफरेंट आपको फ्लैट लेना पड़ेगा। अगर आप अकेले रह रहे हैं, छड़े छांट हैं यानी कि बैचलर हैं, तो इसके लिए आप शेयरिंग में रह सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं यहाँ पर मूव हुआ था तो मैं रह रहा था अपने कज़न के साथ। हमारे पास एक फ़्लैट के अंदर हमारे पास रूम था, यानी कि 3 BHK मेरा ख्याल है 3 कमरों का फ्लैट था। उसके अंदर उन्होंने एक एक रूम जो था वो रेंट आउट किया हुआ था। तो हमारे जो रूम का रेंट था वो 100 BD था, जो कि पाकिस्तानी उस वक्त तो कह लें आप, मेरा ख्याल है 269-265 का एक दिनार था। तो अभी तो अल्लाह खैर ही करे, अब तो 750 पे पहुँच चुका है। तो कह लें आज की डेट में यानी कि 75,000 रुपये तकरीबन उसका एक कमरे का किराया था, जिसमें से हम वो शेयरिंग करते थे 50-50। उसमें किचन जो था वो हमारा कॉमन किचन था और हमारे पास अटैच बाथ था और बिजली जो थी वो इंक्लूडेड थी। क्योंकि बहरीन में अगर आप रह रहे हैं और अगर आप फॉरेनर हैं तो मेन आपका घर के साथ साथ अगर आपका एक्सक्लूडेड है, जिसमें बिजली का बिल और पानी इंक्लूडेड नहीं है, तो वो फिर आपका जो है बिल ही तकरीबन आप कह लें 50-60 दिनार का 50-60 BD तक का पहुंच जाता है। तो अगर आप स्टूडियो की बात करते हैं, अगर आप फैमिली के साथ हैं या आपकी छोटी फैमिली यानी कि मियाँ बीवी हैं, तो आपको स्टूडियो मिल जाता है अच्छे एरिया में। अगर आप लें आपको 200 BD, पोर्श एरिया की अगर बात करूं। अगर आप नॉर्मल किसी अगर दूसरे एरिया में लें तो आपको रेंट जो मिल जाता है 120 BD से लेके 300 तक। ये डिपेंड अपॉन आपकी नीड के ऊपर है। अगर दूसरे एक्सपेंस की बात करें, रेंट के बाद जो बड़ा खर्चा मेरे हिसाब से वो ग्रोसरीज़ का, आपका खाना पीना, क्योंकि ओबियसली पेट लगा है तो इसको इसकी पूजा भी तो करनी है हमने। ठीक है, वो कहती नहीं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो मेरे लिहाज से अगर आप कमा रहे हैं तो आपको खाना अच्छा खाना चाहिए। तो दूसरा जो बड़ा मेन खर्चा आता है वो यहाँ पर आपका ग्रोसरीज़ का आता है। अगर आप सिंगल पर्सन हैं आज की डेट में 2026 में, अगर आप सिंगल हैं, मेरे हिसाब से आपको 40-50 BD आपका ग्रोसरी के ऊपर लग सकता है। अगर आप यानी कि बहुत हाथ खींच के नहीं खाते, यानी कि खुला डुला खाते हैं, तो मेरे हिसाब से इतना पैसा आपका लग सकता है। अगर आप मेस लगवाते हैं, मेस यहाँ पर क्या होता है, आप मुख्तलिफ होटल्स के साथ यानी कि आप उनसे कांटेक्ट करके उनके साथ मेस ले सकते हैं, मंथली मेस, जिसमें आपको मेरा ख्याल है 2 टाइम का खाना देंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी बीच में मैंने मेस भी लगवाई थी। उसमें क्या होता था, 30 BD आई थिंक 2 टाइम का खाना मिलता था और खाना भी यानी कि अच्छा होता है। अगर आप हम बात करें अपनी ग्रॉसरी के हवाले से 2014 में और अब लेके 2026 में काफ़ी चीज़ों में यानी कि प्राइस जो है वो काफ़ी कुछ इंक्रीज़ हुई है। लेकिन अभी भी आप कर सकते हैं, अगर सिंगल बंदे की 50-60 BD में आप ग्रोसरी कर सकते हैं। हमारा क्या होता था, हमारी उस टाइम पे भी यानी कि आप कह लें 40-50 BD ग्रोसरी के ऊपर हमारा आता था, 2 बंदों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उसमें ये होता था कि उसमें यानी कि आप कह लें जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं मेरे लिहाज से, जिसमें आपकी ये स्नैकिंग का सामान हो गया, चॉकलेट, आइसक्रीम वगैरह, ये नहीं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिसमें आपका दाल होगी, चावल हो गए, मसाले हो गए, चिकन हो गया, आपका गोश्त हो गया, फ्रूट, फल, वेजिटेबल वगैरह, जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं उनकी मैं बात करूं, वो 50-60 BD हमारी 2 बंदों की ग्रोसरी होती थी। उसके अलावा कभी कभार अगर हमने अगर कुछ बाहर से खाना होता था या नीचे कोल्ड स्टोर से कुछ लेना होता था, वो सेपरेट यानी कि आप कह लें 10-15 दिनार हमारा एक्सपेंस हो जाता था। तो और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी यानी कि मार्केट्स हैं, बड़े बड़े मेगा मार्ट्स वगैरह में, जिसमें सुपर मार्केट्स हैं, जिसमें आपका लुलू है, रामिज़ है, हाइपर मैक्स है, मेगा मार्ट है, नेस्टो है। लेकिन जो मेरे लिहाज से जितना मैंने अभी 12-13 साल में ऑब्ज़र्व किया, जो रामिज़ जो है, रामिज़ की जो प्राइस है वो काफ़ी रीज़नेबल हैं। लेकिन अगर आप गोश्त की बात करें, चिकन की बात करें, वो जो मेगा मार्ट वाले जो आपको बना के देते हैं उनमें यानी कि सफाई है और अच्छे तरीके से आपको कटिंग वगैरह साफ़ सुथरा बना के देंगे, वो मेगा मार्ट का सही है। लेकिन ओवरऑल जो बाकी ग्रोसरीज के हवाले से रामिस पे यानी कि ऑफ़र ज़्यादा अच्छी लगती हैं और इनकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी है। आप अपने फ़ोन में एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं D4D, जिसके ऊपर आपको मुख्तलिफ यानी कि सारी ऑफ़र्स वगैरह बहरीन में क्या क्या किस किस दिन कौन कौन सी ऑफ़र्स चल रही हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक है जो आप करके अपनी यहाँ पे कुछ यानी कि 2-4 पैसे जो है वो कमा सकते हैं।
तो जी तीसरी अगर हम बात करें ईट आउट, अगर आप बाहर जाके, यानी कि इंसान घर का खाना कितना खा सकता है, अगर आपका कभी कभार बाहर जाने का दिल कर रहा है और बाहर से खाने का दिल कर रहा है, तो इसमें एवरेज अगर आप किसी यानी कि मुनासिब जगह से खाते हैं तो उसमें आप एक मील आप कह लें आप एक दिनार का भी खा सकते हैं एक बंदे के लिए। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ जाना चाह रहे हैं तो फैमिली में ऑब्वियसली बात है आप ज़रा जाएंगे अच्छी जगह पर, आप जाएंगे जहाँ पे एम्बियंस अच्छा हो, तो वहाँ पर अगर आप 2 बंदे जा रहे हैं तो कम से कम आपका यानी कि 5 दिनार में आप 2 बंदे खाना खा सकते हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ नॉर्मल सी। अगर आप फाइन डाइनिंग यानी और अच्छे एम्बियंस की तरफ जा रहे हैं, अच्छे कैफ़े जा रहे हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तो फिर आप लगा लें 8 to 10 BD या 12 BD, तकरीबन वहाँ पर इतना बिल बन सकता है 2 बंदों के लिए। अगर आप नॉर्मल जैसे कि अगर आप सिंगल पर्सन है, जैसे अगर आप एक बिरयानी की प्लेट लेते हैं तो आपको कहीं पे 700 फिल्स की भी मिल जाएगी, दिनार की भी मिल जाएगी, 2 दिनार की भी मिल जाएगी। यहाँ पे बिरयानी आपको 3 दिनार, 3.5 दिनार, 4 दिनार, वो बात वही है जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा। तो जी अभी तक हमने कवर कर लिया रेंट, आपका ग्रोसरीज, आपका खाना पीना बाहर जाने का। तो अभी तीसरी अगर हम चीज़, सॉरी चौथी चीज़ जो हम कवर करेंगे वो है ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्वियसली बात है जब आप नए नए बहरीन अगर मूव करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन आपके पास लाइसेंस तो होगा नहीं, आते साथ तो आप गाड़ी नहीं ले सकते, पहले आपका लाइसेंस का प्रोसेस वगैरह सारा होगा, उसके बाद आप गाड़ी खरीदेंगे। इल्ला के हद तक कि अगर आप कोई आपके पास GCC का लाइसेंस है वो आप यहाँ पर आके उसको कन्वर्ट करवा के या उस लाइसेंस के ऊपर चला सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशली अपनी यानी कि होम कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या कहीं से भी मूव कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लाइसेंस चाहिए होगा, लाइसेंस के बगैर तो आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकेंगे। तो ऐसी सूरत में अगर मैं अपनी मिसाल लूँ, हमारे पास क्या था, जब मेरे पास लाइसेंस नहीं था उस टाइम पे तो लाइसेंस यहाँ पे आप कह लें एक डिग्री माना जाता था। और लिटरली मेरा ख्याल है मैंने जब लाइसेंस लिया है 18 महीने का प्रोसेस था, क्योंकि उस टाइम पे 2014 में जब पहले क्या होता था, लाइसेंस के लिए आपने पहले जाना है, आपने अपना लर्नर बनवाना है। लर्नर के अभी मुझे अंदाज़ा यानी कि कह लें आप 25-30 दिनार आई थिंक इतना लर्नर आपका एक कार्ड बनेगा। उसके बाद आपको वो एक क्लास के लिए बुलाएंगे, उसमें आपकी एक क्लास होगी, लेक्चर होगा, उसमें आपको वो साइंस वगैरह, रोड सेंस वगैरह ये वो सब बताएंगे। वो आई थिंक 2 घंटे की क्लास होती है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको वो एक बुक देंगे। ठीक है, टॉपिक हमने शुरू करना था ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन चलें अब लाइसेंस का मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें आपको एक बुक मिलेगी। बुक पे क्या होगा, उस पर आपको 22 घंटे लगाने पड़ेंगे। 22 घंटे क्या मतलब, यानी कि 22 घंटे आपने यहाँ पे मौल्लम कह लें आप, जो आपका इंस्ट्रक्टर है उसके साथ आप 22 घंटे गाड़ी चलाएंगे। वो आपकी कॉपी साइन करके देगा, आप दोबारा इंस्टीट्यूट जाएंगे, वहाँ से आप लाइसेंस के लिए ट्राई के लिए टेस्ट की डेट लेंगे। टेस्ट की डेट उस टाइम पर क्या होता था, टेस्ट की डेट आपको मिलती थी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के बाद टेस्ट की डेट मिलती थी। तो लेकिन ये जो टेस्ट की डेट लेने से पहले का जो प्रोसेस है ना, यही प्रोसेस आपका कह लें आपको 2-3 महीने इसी में लग जाते हैं। यानी कि 2 महीने आप मिसाल के तौर पे वो मान के चलें और 6 महीने वो चलें, तो 8-9 महीने बाद आपका यानी कि पहला टेस्ट होगा। और अगर आप बहुत लकी हैं, अगर आपने पहले टेस्ट में अटैम्प्ट करके क्लियर कर लिया तो 8 महीने 9 महीने में आपका लाइसेंस रेडी हो गया। ठीक है, ये मैं आपको उस टाइम की बात बता रहा हूँ। अगर आप खुदा न खास्ता पहले टेस्ट में फ़ेल हो गए तो फिर आपको दोबारा से वो प्रोसेस करेंगे, आपको 22 की जगह कुछ 6-7 घंटे लिख के देंगे, फिर आप वो मुअल्लम के साथ गाड़ी चलाएंगे। तो करते कराते मैंने जो ट्राई सेकंड अटैम्प्ट में लिया था, तो मुझे यानी कि कह लें आप 18 महीने 20 महीने लग गए थे लाइसेंस लेते हुए। लेकिन अभी का जो करंट का प्रोसेस है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस अभी बहुत ज़्यादा यानी कि रूल्स वगैरह चेंज हो गए और उन्होंने प्रोसेस जो है बहुत फास्ट कर दिया। अभी मेरा ख्याल है 2-3 महीने के अंदर अंदर आपका लाइसेंस आपका बन के आ जाता है। 2 महीने भी यानी कि 2 महीने आप कह लें 40-45 दिन में अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाते हैं तो आपको मिल जाता है, क्योंकि डेट अब सब कुछ ऑनलाइन है। आपको बार बार वहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा, ऑनलाइन आप टेस्ट की डेट ले सकते हैं, ऑनलाइन आप अपनी क्लास की डेट ले सकते हैं। तो सारा कुछ प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी फास्ट कर दिया। लेकिन कॉस्ट इसमें ज़्यादा है। लाइसेंस आप मेरा ख्याल है लेते लेते 200-250 दिनार इतना आपका लग जाता है अगर आपने लाइसेंस लेना है। ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, उस टाइम पर हमारे पास नहीं होती थी, तो हमने ट्रांसपोर्ट लगाई हुई थी। जिस तरह आप कह लेंगे टोयोटा होता है 11 सीटर, वो हम मुझे घर से पिक करता था ऑफिस, ऑफिस से वापस घर, और उस टाइम पे हम उसको पे करते थे 20 दिनार। अभी भी मोर और लेस सेम यही रेट चल रहा होगा, 20-25 दिनार, 30 दिनार में आप ट्रांसपोर्ट लगा सकते हैं, शेयरिंग वाली जिस तरह ये 11 सीटर होती है। हाँ, अगर आपको प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चाहिए, आप चाहें कि स्पेशल गाड़ी एक आपके लिए आएगी, उसमें आप शेयरिंग में नहीं, आप अकेले जा रहे हैं, वो आपको घर से ऑफिस तक छोड़ रहा है, ऑफिस से लेके वापस आपको घर ड्रॉप कर रहा है, तो ये डिपेंड करता है आप कौन से एरिया से कितना यानी कि डिस्टेंस है। पर अप्रॉक्सीमेटली यानी कि 40 BD 50 BD इतना आपका वो कॉस्ट कर सकता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। दूसरा, यहाँ पर आपकी लोकल जो गवर्नमेंट की तरफ से बसेस हैं, जो रेड बसेस हैं, वो चल रही होती हैं आई थिंक 10-15 दिनार में उसका आप पास बनवा सकते हैं मंथली।
और वो आप पूरा महीना यूज़ कर सकते हैं, उसकी ये प्राइसेस है। लेकिन अब मुझे काफ़ी टाइम हो गया उन बसेस में ट्रैवल करते हुए, काफ़ी शुरू के दिन में आप कह लें 15-16 में, उसके बाद अब यानी कि 8-9 साल हो गए, दोबारा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ मेरा बैठने का। तो अभी मुझे प्राइस का उसका अंदाज़ा नहीं, लेकिन इतना ही मेरा ख़्याल है 10-15 दिनार में उसका पास बन जाता है। फिर आप वो पूरा महीना कार्ड यूज़ करके कहीं से भी यानी कि ट्रैवल वगैरह उसको ईज़िली आप उसमें कम्यूट कर सकते हैं। तो जी अगर हम बात करें आपकी हेल्थ केयर और लाइफस्टाइल के हवाले से, बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो आपकी जॉब के अंदर ही, आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। आपका जो होता है हेल्थ, वो सारा हेल्थ केयर कवर होता है। बाज़ कंपनियाँ अच्छी जो होती हैं वो आपकी फैमिली के लिए भी कवर करती हैं, बाज़ कंपनियाँ कुछ आपके लिए भी और आपकी फैमिली किसी के लिए नहीं कवर करती। तो उसमें अगर आप प्राइवेटली जाते हैं चेकअप करने के लिए, उसमें कंसल्टेशन फ़ीस जो है नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, किसी की डिपेंड करता है 3 BD है, किसी की डिपेंड करता है 5 BD कंसल्टेशन फ़ीस है, ठीक है। वो आपको डॉक्टर चेकअप वगैरह करेंगे, उसके बाद आपको वो मेडिसिन वगैरह लिख के देंगे, वो सेपरेट है। लेकिन खाली जो इनकी कंसल्टेशन की फ़ीस है वो है 5 BD। अब मेरे वाले केस में मेरी जो कंपनी है, मेरा जो एम्प्लॉयर है, वो खाली हेल्थ प्रोवाइड करता है, हेल्थ केयर मेरी कवर होती है, मेरे बच्चों की कवर नहीं। अगर मैंने अपने बच्चों को या मेरी वाइफ ने अगर प्राइवेट जाके उन्होंने चेकअप वगैरह करवाना है तो उसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा। प्राइवेट में जो है वो 5 दिनार, अगर हम अपने हेल्थ सेंटर जाएंगे जो कि गवर्नमेंट का है, उसमें 7 BD उनको पे करना पड़ेगा डॉक्टर की कंसल्टेशन फ़ीस। और यहाँ पर क्या होता है, ब्लॉक वाइज आप जिस एरिया में रह रहे हैं, जैसे अगर आप मुहर्रक में हैं, मनामा में हैं, गलाली में हैं, जिस भी एरिया में है, यहाँ पे हर एक एरिया के अपने अपने जो गवर्नमेंट के वो हेल्थ केयर ना, आपका जो आईडी कार्ड होता है CPR, उसके ब्लॉक के हिसाब से आपका कौन सा हेल्थ सेंटर है वो आपको एलोकेट होते हैं। ये अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू जाते हैं। अगर आप प्राइवेट जाते हैं तो प्राइवेट आप यहाँ पर अगर मुहर्रक में रह रहे हैं, आप रिफ़ा के हेल्थ सेंटर में, हॉस्पिटल में भी चले जाएँ, रिगार्डलेस, उसमें आपने कोई मसला नहीं है, आप कहीं भी जाके प्राइवेट यानी कि कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बात की जाए लाइफस्टाइल के हवाले से, अगर जिम के हवाले से बात की जाए, जिम की जो मेंबर फीस है वो डिपेंड करता है, यानी कि अगर आप थके से थका जिम ले लें, कोई 10 दिनार कम से कम तो होगी। अब मुझे नहीं पता 10 दिनार वाला कोई एक जिम एग्जिस्ट करता भी होगा आज के टाइम में, नहीं, क्योंकि मेरा जो उस टाइम पे कह लें आप 2014 में जो मेरा जिम था, उसकी अगर आप ब्रेक डाउन करके चलें तो मैं यानी कि 3 महीने या 6 महीने का पैकेज लेता था, वो मुझे सस्ता पड़ता था। वो अगर उसको ब्रेक डाउन करें तो मंथली 10 BD पे आ जाता था। वैसे उसकी मेरा ख्याल है 15 BD पर मंथ फ़ीस होती थी। ये मैं एवरेज से आपकी जिम की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप अच्छे किसी जिम में जाते हैं तो वो आपको कॉस्ट कर सकता है डिपेंडिंग, यानी कि 25 से 30 दिनार तक। लेकिन एवरेज अगर आप चलें 15 दिनार में कम से कम आपको पर मंथ के ऊपर जिम मिल जाएगा, अगर आप जिम के शौकीन हैं मेरी तरह। लेकिन अब तो खैर नहीं, उस टाइम पे जब मैं आया था शादी से पहले, मैं एक्सरसाइज वगैरह करता था, और जिम यानी कि हमारा यही काम था कि खाना खाना है, सोना है, काम पे जाना है, जिम जाना है। तो ये मेरी 4 ज़िंदगी की यानी कि कह लें आप ये चीज़ें थी, सो खाओ, काम और जिम। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया है, प्रायोरिटीज़ आपको पता है शादी के बाद यानी कि प्रायोरिटीज़ बच्चों के बाद, फैमिली के बाद चेंज हो जाती हैं, तो अब टोटली यानी कि डिफरेंट हो गया माहौल। लेकिन वैसे ही ये नॉर्मली आपकी जिम की एक आइडिया अगर आपको हो जाए कितनी यानी कि मेंबरशिप है, वो 15-20 दिनार, 30 दिनार, इतनी मैक्सिमम आपकी जा सकती है। 15 दिनार में भी आपको जिम मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें जो थी हमने बेसिक बेसिक सारी कवर कर ली, लेकिन हाँ एक चीज़ जो था वो मैं मिस कर गया, और वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इंटरनेट। आपको यहाँ पर ज़ाहिरी बात आप आएंगे, आपको इंटरनेट चाहिए होगा, इंटरनेट के बगैर तो गुजारा नहीं है आज की डेट में, ठीक है। आपको क्योंकि उस पर टिकटॉक भी स्क्रॉल करना होगा, फिर मेरी वीडियो भी देखनी होगी, डाटा होगा, तो ये सब काम होंगे। तो यहाँ पर जी 3 मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटर हैं, जिसमें 2 प्राइवेट कंपनीज़ हैं, एक गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की जो कंपनी है वो है वेटेल्को, उसके बाद आपका STC है, फिर आपका जेन है। एवरेज जो आपको कम से कम जो छोटा, यहाँ पर ज़्यादा क्या ट्रेंड है, यहाँ पे पोस्ट पेड कनेक्शन है। प्रीपेड पे भी आप मोर और लेस वही सेम चार्जेस आ जाते हैं। अगर आप पोस्ट पेड लेंगे तो उसके ऊपर भी उतना ही है। अगर आप पोस्ट पेड बिल वाले कनेक्शन की बात करें तो उसमें आपको 10 BD जो कि पाकिस्तानी कह लें 7,500 रुपये बनते हैं, उसमें आपको पैकेज मिल जाएगा, स्टार्टिंग पैकेज होगा। उसमें आपको 25-30 GB का इंटरनेट मिल जाता है, आपको सेम नेटवर्क के ऊपर कॉल्स मिल जाएंगी, आपको अदर नेटवर्क के ऊपर कॉल्स मिल जाएंगी, आपको उसमें कुछ इंटरनेशनल कॉल्स भी मिल जाएंगी। तो ये पोस्टपेड का कनेक्शन यानी कि स्टार्टिंग जो होता है 10 दिनार के ऊपर। अगर आप मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं यहाँ पर, कि जैसे आपको पता है वो फ़ोन भी यानी ऑपरेटर के थ्रू आप ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको मिल जाएगा फ़ोन। आपको कौन सा फ़ोन चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, आप उसी प्लान के ऊपर आप फ़ोन ऐड करके इन्हीं ऑपरेटर से किस्तों के ऊपर 2 साल के ऊपर 18 महीने के ऊपर आप फ़ोन किस्तों पे इजीली ले सकते हैं। और एवरेज अगर फ़ोन की बात की जाए 10 दिनार से भी मिल जाता है, 15 का भी है, 20 का भी है, 25 का भी है। ये डिपेंड करता है आपको कौन सा मॉडल चाहिए।
उम्मीद करता हूँ मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी बहरीन के हवाले से। अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ या अगर आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो आप कमेंट करके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।